नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना होती है। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाधारी हैं। इस रूप में माता एक हाथ से पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं। माता की 2 भुजाओं में कमल के पुष्प सुशोभित हैं और एक भुजा ऊपर उठी हुई है। इससे स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। स्कंद माता का अर्थ माँ दुर्गा के 5 स्वरूपों में से एक स्कंद माता है। ये भगवान स्कंद की माता है जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान स्कंद प्रसिद्ध तारकासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें शक्तिधर और कुमार कहा जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन भी कहा जाता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ स्कंद माता की कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अपनी कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है, एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता है। तुम कोई और वर मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वर दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वे अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे। अतः वे तो अब विवाह करेंगे नहीं और जो उसकी मृत्यु जो कि शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी थी, बिना शिव जी के विवाह किए उसका जन्म लेना भी संभव नहीं है। इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन करने लगे। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिवजी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अतः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर स्थापित करें।
गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। पूजा का संकल्प लेते हुए स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से मां की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटे और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता का प्रिय भोग। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सूर्य मंडल की देवी मां स्कंद माता को श्वेत रंग बेहद पसंद है, इसलिए पूजा के दौरान मां को दूध से बनी खीर और केले का भोग अवश्य लगाएं और देवी की पूजा करते समय स्वयं भी सफेद अथवा पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मां स्कंद माता का प्रिय पुष्प। मां स्कंद माता को लाल रंग वाले फूल प्रिय हैं। आप मां स्कंद माता को गुड़हल या लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय माता दी श्रोताओं।